हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है। स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ भोजपुरी के पहले एपिसोड में। तो आज के जो हमारे लेजेंडरी मेहमान हैं उनका नाम है, नाम तो सुना ही होगा, पवन सिंह नाम। 2022 के आखिरी 6 महीने पवन सिंह के लिए इतने दुखदाई थे कि वो किसी घर के कोने में बैठकर एक ही डायलॉग मार रहे होंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता। उस वक्त पवन सिंह के साथ कुछ ऐसी 2 घटनाएं घटी जिसको लेकर पवन सिंह को पब्लिक की काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। पहली वजह थी स्टेज में खड़े होकर स्टेज के सामने पब्लिकों के सामने लकीर खींचने वाली बात। जो पवन सिंह ने किया उसी पर रहे हो। उस शो में पब्लिक के अट्रैक्शन का कारण ये नहीं था, बल्कि ये था आलोचना की दूसरी वजह बनी दारू पीकर फेसबुक पर ऑनलाइन आना और किसी यूट्यूबर को धमकी देना। बहुत मार मारा। हालांकि पवन सिंह के चाहने वालों ने इस पल को भी सेलिब्रेट ही किया था और पवन सिंह के विरोधियों ने इस घटना को लेकर पवन सिंह की खूब टांग खिंचाई की थी। खैर, इन सारे झोल झपाटों के बाद आता है महीना अक्टूबर 2022 का, जब पवन सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर होता है एक पोस्ट। फिर तो भैया वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई। गाना आने के कुछ दिन बाद ही 100 मिलियन क्रॉस कर जाता है। उसके बाद तो फिर लय धपाधप, लय धपाधप, लय धपाधप, लय धपाधप, लय धपाधप, लय धपाधप। और इनके गाने का जो म्यूजिक रहता है ना भाई साहब, उसको अगर आप कहीं 20 किलोमीटर दूर से भी सुनेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये किस गाने का म्यूजिक है। इसे कहते हैं दमदार और सॉलिड म्यूजिक। पवन सिंह के गाने का जो वीडियो होता है ना भाई साहब, उसकी तो बात ही मत करो, वो तो लार्जर द लाइफ होता है। जितने लोग भोजपुरी फिल्मों में नहीं होते हैं ना, उससे ज़्यादा लोग तो इनके गानों में होते हैं। और इन सब के अलावा जो सबसे ख़ास बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना गाना बिना नारे का पैजामा लगेगा, वो है पवन सिंह की आवाज़। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पवन सिंह की जो आवाज़ है वो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे टॉप आवाज़ है। आगे भी हम पवन सिंह से यही उम्मीद करेंगे कि भैया गाना कम हो लेकिन गाने में दम हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे। गुड बाय।